नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। तो दोस्तों कैसे है, कैसा लगता है आपको चिड़ावा शिवनगरी चैनल आपका अपना? तो कुछ चैनल के बारे में कुछ अपनी राय रखें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं तोला शही का जो ये रास्ता है चिड़ावा से तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास, जहां पर चार मरवा धाम नाम से एक मंदिर है बालाजी का। उसी का एक छोटा सा विवाद चल रहा था कि रास्ते का विवाद है यहाँ पर भी। तो मंदिर का जो रास्ता है, पुराना जो रास्ता है, रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पे ये रास्ता है और इसी रास्ते के ऊपर ये विवाद चल रहा है। यहाँ पर खेती वेती के लिए यहाँ पे बांध जो लगाते हैं खेत बाने के लिए, वो काम कर दिया गया है। तो मैं भी कुछ सालों पहले यहाँ पर आया हूँ और इसी रास्ते से आया हूँ, लेकिन आज जब हम लोग पहुँचे हैं तो मंदिर के पीछे से, और वो भी एक पगडंडी के द्वारा दूसरे खेत से अंदर आना पड़ा। तो अभी पूरे मामले की जानकारी लेंगे, यहाँ जो मंदिर के कमेटी के सदस्य हैं उनसे पूरी जानकारी लेंगे और देखेंगे कि क्या मामला है पूरा। ये जो चारों मरवा जो बालाजी मंदिर है, जो रास्ते का विवाद है, उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं जो कमेटी के जो अध्यक्ष है, सदस्य हैं, उनसे हुक्मीचंद लांबीवाला। तो उनसे बातचीत करेंगे और मामले की जानकारी लेंगे कि आखिर कितने सालों से मंदिर बना है और रास्ता कब से चालू था और बंद कब हुआ है आखिर। तो आइए मिलते हैं। चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। श्री चार मरवा बालाजी मंदिर के आप अध्यक्ष हैं। हाँ जी। तो अभी जो रास्ता जो बंद किया गया है वो क्या मैटर है, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। ऐसा है कि मैटर तो बंद करने वाला जाने जी। ये रास्ता जो था करीब 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना रास्ता है। हाँ। और 100 साल से मतलब उस रास्ते से आना जाना हुआ करता था? आना जाना नहीं, उससे ट्रैक्टर ट्रक किसानों के लिए जो भी काम होते थे वो सारे काम उससे किए जाते थे जी। और उसमें कोई तरह का विघ्न नहीं था, किसी ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था जी। और हमें ये नहीं मालूम है कि जो व्यक्ति ने ये बंद किया है उसने किस कारण से किया है जी, क्योंकि रास्ता तो 100 साल पुराना है जी। आज मैं 80 साल का हूँ जी। ये मेरे जन्म से पहले की कहानियां है, पहले का ही है, पहले का ही। तो जो मंदिर बनाया गया है, तो उसके तो काफी चमत्कार भी हुए होंगे मंदिर के। बालाजी महाराज का है जो, तो आज इतना बड़ा है। और मूर्ति स्थापना कब हुई थी? ऐसा है कि करीब विक्रम संवत 1992 में, जहां तक मैं नॉलेज में है जी। ये उससे पहले कुआं खोदा गया था, तो कुआं में से एक त्रिकोण पत्थर निकला था जी। और एक जांटी के पेड़ के नीचे उस त्रिकोण पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा करके विधिवत उसी को हनुमान जी मानकर पूजा की गई थी जी। कुआं हो गया, पूजा होती थी नित्य। कुछ समय बाद थोड़ा सा पैसों का जुगाड़ करके किसानों ने एक मूर्ति लगाने का प्रोग्राम बनाया। तो वहीं के जो आसपास के जो एरिया के जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने किया उन्होंने पैसा तो गांव से भी लिया गया। मतलब पैसा तो कहीं भी आपस में से आसपास पड़ोस में लोगों की है, गांव वालों की, गांव मतलब खेत वालों की। हाँ वही क्षेत्रवासी। तो जयपुर से जाकर के 3-4 लोग जयपुर गए थे पैदल और उन्होंने मूर्ति खरीदी और पैसों के अभाव में फिर अपने सर के ऊपर रख करके ही चिड़ावा तक लाए थे। 200 किलोमीटर ये मूर्ति, मतलब जयपुर पैदल गए थे और मूर्ति पैदल लेके आए थे और वापस भी पैदल ही आए हैं। मूर्ति को अपने कंधों पर रखा, सर पर रखा, रात को किसी गांव में किसी टीले पर रख दिया, वहीं रोटी मांग के खा ली। ऐसे करते करते वो 3-4 दिन में यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद मूर्ति स्थापना हुई। उसके बाद एक छोटा सा मंड बना के, कमरा बना करके उसके अंदर ये मूर्ति की स्थापना की गई। सन 1995 में ये मंदिर बनाने का मेरा कोई प्रोग्राम हुआ आपका? हाँ जी। तो प्रोग्राम तो छोटा ही था, पर जिस टाइम पर वो कमरे को ठीक करने का प्रयास करे थे वो कमरा गिर गया जी, हनुमान जी वाला। तो हमने सोचा कि हनुमान जी चाहते हैं कि मकान नया ही बने, तो उसको पूरा तोड़ ताड़ के हनुमान जी को दूसरी जगह बैठाया गया और ये मंदिर का निर्माण हुआ। विधिवत इसकी जो पूजा पाठ थी, स्थापना थी, पुनर्स्थापना, ये 27 फरवरी 1995 महाशिवरात्रि के दिन की गई थी। तो वो जो जमीन है जो मंदिर यहाँ बनाया गया है, तो वो जमीन किनकी है? ये जो मंदिर के अंदर अभी जो जमीन है जी, पहले तो हमारे पूर्वजों की थी जी। बंटवारे के बाद में एक भाई की जमीन जो थी उसके अंदर ये है और वो जमीन मैंने खरीदी थी जी। अब ये मेरी जमीन के अंदर है सब कुछ जी। और मैंने बालाजी के लिए और उसके साथ में एक हनुमान वाटिका और बनाई है। ये जमीन जो है मेरी जमीन से उनको अलग करके रखा हुआ है कि मेरे मंदिर के नाम कर दिया और हनुमान वाटिका वो मंदिर के नाम है। मतलब जो चार मरवा सेवा ट्रस्ट मैंने बनाया है जी, उसी के अधीन है वो सब चीजें। तो मंदिर में कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं और कितना प्रचलन है मंदिर? देखिए ऐसा है कि पूरी दुनिया में लाखों भक्त हैं इनके जी। और भक्त तो अमेरिका से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं जी। इनकी मूर्ति की पूजा की डिमांड मेरे को जर्मनी से भी आती है, दुबई से भी आती है, जगह जगह से मूर्तियों की मांग के लिए जाते हैं। और पूरी इंडिया में हर प्रांत में, स्पेशली आप साउथ के जाएंगे, बेंगलोर हुआ, तमिलनाडु है, इन एरियाओं में बहुत से घरों में आपको बड़ी मूर्ति लगी हुई मिलेगी, नित्य पूजा होती है। तो वो वहां पर जो लोग रहते हैं वो अपने आसपास के एरिया के वहां पे होंगे, मारवाड़ी लोग होंगे? नहीं, तमिल वालों के हैं। अच्छा, तमिल वाले जो हैं और आंध्रा में जो कन्नड़ लोग हैं या हैदराबाद वगैरह में जो लोग वहाँ के हैं लोकल,
ये उन्हीं की श्रद्धा का है। तो वो लोग यहाँ आते हैं क्या मंदिर के लिए, मंदिर पे? में बहुत से लोग आए हैं जी। कोई कानपुर से भी आते हैं, मतलब लखनऊ से भी आते हैं, हैदराबाद से भी आते तो हैं। अभी एक बात सुनने को मिली कि आपने एक प्रण लिया है, जैसा कि माने कि अपन कि आप एक लेखक भी है, उपन्यास वगैरह है, जो बुक वगैरह है, राम नारायण का रामचरित्र जो आपने छोटा करके लिखा है, और भी काफी चीजें हैं। स्कूल में आप मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, तो वो सब आपके अंदर शामिल किया जाए, आपकी इन बातों में ऐड किया जाए। तो उसके बाद में आपने एक प्रण लिया है कि एक शपथ खाई है कि जब तक वो रास्ते का विवाद नहीं होगा तब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे। तो क्या वो सच है क्या? ऐसा है कि मैं यहाँ पर 16 मार्च को आया था जी। 16 मार्च को मैंने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। जी। पहले क्या होता था, जब भी मैं चिड़ावा आता था 4 दिन 5 दिन के लिए, तो सबसे पहले मैं चारमोड़ा बालाजी के जाता था, देखता था कि वहां पर क्या है, व्यवस्था में क्या कमी है, क्या करना चाहिए हमें। जी। इस बार मैंने प्रतिज्ञा ली, जब रास्ता बंद दिखाई दिया मेरे को। आप गए थे क्या वहां पे? हाँ, मैं गया था। जी। तो बाहर तारबंदी और खाई देख करके मैंने प्रतिज्ञा करी कि जब तक रास्ता दोबारा नहीं खुलेगा कानूनी रूप से, तब तक मैं हनुमान जी के मंदिर में नहीं घुसूंगा। तो वो जो रास्ता बंद किया उनसे आपने समझौते किया, हम लोग बैठ के बातचीत नहीं हुई क्या कि भाई रास्ता क्यों बंद किया जा रहा है जो पहले से रास्ता है? ऐसा है कि प्रयास किए गए हैं, और हमने उस व्यक्ति को यह भी कहा था कि भाई रास्ता 100 साल पुराना है, तुम्हारे पूर्वजों ने किस कंडीशन पर दिया होगा हमारे पूर्वजों को हमें नहीं मालूम है। हमें तो इतना मालूम है कि जो कुआं बना था, कुएं का मकसद क्या था कि आसपास के जो किसान हैं उनके पानी की सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल। इस बीच में आपको एक बात समझा देता हूं मैं कि बाकी ढाणी से लेकर के तोड़ा से तक कोई भी कुआं नहीं था पानी का। उस एरिया में वही एक कुआं बनाया गया था। पहले पहल ये कुआं बनाया गया किसानों के लिए जी। और यही एक ऐसा कुआं था जिसके 4 मरवे थे, मतलब 4 खंबे हैं, 4 खंबे, हाँ। जिसमें पानी की घिरियां लगी होती हैं। जी। इसीलिए इसका आगे जाके हमने नाम दिया चारमरवा वाला जी। जी। गांव वाले यही कहते थे चारमरवा वालों को। तो हमारा उनका मकसद किसानों का क्या था कि पशुओं के लिए पानी मिले, बिल्कुल, और जितने आसपास के किसान हैं वो अपना पानी पीने का वहां से ले जाएं, पीने ना। कहने का ये मतलब है कि उनसे आपकी बातचीत नहीं हुई क्या कि जो जिन्होंने रास्ता बंद किया है? मैं वही बता रहा हूं सर आपको कि मैंने प्रयास किया जी। और मैंने उनसे कहा कि भाई आपके पूर्वजों ने किस कंडीशन में दिया मेरे को नहीं मालूम, मैं उन चीजों में नहीं जाता हूँ। और जो ऐसा आप कहते हैं कि आपकी जमीन है, ठीक है मैं मानता हूँ क्योंकि मेरी जमीन तो है नहीं, मतलब आपकी जमीन नहीं है वो रास्ता जो है वो उनकी जमीन का आता है शायद। अच्छा, कानून में कोई रास्ता निकाला हुआ नहीं है जी। एक वही रास्ता था जिससे सब कुछ आना जाना होता था जी। अब चूंकि आपने रास्ता बंद किया है, आपकी कोई डिमांड हो, कोई कंडीशन हो, तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं उस हिसाब से। मैंने उनका कहा कि यदि आप जमीन देना चाहते हो रास्ते की तो मैं पैसा देने को तैयार हूं जी। और उस दिन जी, आज मैं उस बात पर कायम नहीं हूं, उस दिन मैंने उनको कहा था कि भाई यदि आप चाहो तो मैं जमीन के बदले जमीन भी दे सकता हूं जी। उन्होंने एक दिन ये भी कहा कि चलो हम पगडंडी दे देते हैं आपको। मैंने कहा चलो शुरुआत करो पगडंडी से। पर जब हम साइट पर उसके साथ पहुंचे तो उसने इनकार कर दिया, बोले मेरे भाइयों से बात करूंगा, वो करूंगा, यानी उसके नियत में कुछ और था। हम नहीं जानते उसके अंतर में क्या चल रहा है, हम तो इतना जानते हैं कि वो रास्ता था और बंद किया। मान लो ठीक है जमीन है उनकी, बंद कर सकते हैं वो, पर उनको यदि कुछ भी चाहिए, भाई सरकार भी ये भी कानून से देगी तो उसमें भी या तो पैसा दिलाएगी उनको या जमीन दिलाएगी। बिल्कुल। जमीन मेरे पास होगी तो मैं जमीन दे दूंगा, नहीं होगा तो मैं पैसा दे दूंगा। बिल्कुल। जो भी सरकार बोलेगी उसी हिसाब से। बिल्कुल। तो हम अपने जो बात थी वो उस बात को सफल नहीं होने दिया। मतलब केस दायर कर रखा है आपने? केस मैंने सूरजगढ़ एसडीएम कोर्ट में कर दिया है सेक्शन 251A के तहत जी। और उसके तहत ये है कि सरकार को रास्ता दिलाना पड़ेगा, उसकी कंडीशन क्या क्या होंगी वो उसके तो पीछे और भी खेत है क्या मंदिर के आसपास जो रास्ता और दूसरा रास्ता भी है या कोई रास्ता? दूसरा कोई नहीं है, कोई रास्ता मंदिर का कोई रास्ता नहीं है। खेत है पीछे, उनका भी रास्ता यही था, पहले यही आने जाने का रास्ता था उनका भी, आने जाने का रास्ता था। अब सबके लिए रास्ता तो बंद हो गया। अब कोई सही से होके आए, किधर से टिबों के ऊपर से, मतलब ये तो नहीं कोई बाउंड्री बनी हुई है, अब कौन किधर से आता है, पर खेतों में जाने का कोई रास्ता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि रास्ता मिलेगा या क्या? नहीं, रास्ता मिलेगा और सरकार पहले इस रास्ते को खोलेगी भी। 2 काम होंगे अभी, एक तो सरकार रास्ता खुलाएगी, ये मेरे को लगता है बहुत जल्दी होने वाला है काम जी। दूसरा है कि रास्ता दिलाएगी, ये कानूनी पहलू है। तो अभी तो रास्ता खुल जाएगा एक बार, मतलब जैसा मेरे को लग रहा है, जैसे मैंने प्रशासन से बातचीत करी है जी। और उसके बाद केस चल रहा है और इस केस का भी रिजल्ट आ रहा है, 1-1.5 महीने में हो जाएगा। अभी आपको चिड़ावा के बहुत से लोग, काफी लोग देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से, अपनी चिड़ावा की जो जनता है उनसे?
मैं तो देखिए ज़्यादा बोलना विवादित हो जाता है। मैं इतना कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल का रास्ता देना तो हमने सीखा है और सुना भी है। धार्मिक स्थलों के लिए बहुत से दान भी देते हैं, बिल्कुल। पर ये पहली बार हमने देखा किसी मंदिर का रास्ता बिना किसी कारण के बंद करना। और अपने ही समाज के लोग, अपने ही समाज के लोग हैं, उनको मतलब उनके पूर्वजों ने रास्ता दिया, अब इनको क्या समस्या आ गई रास्ते को, जबकि हम उस रास्ते का दाम दे रहे हैं। कितना फीट होगा रास्ता? 15 फीट, 10 फीट, 20 फीट? सड़क से लेकर के वहां तक की लंबाई मैं सोचता हूँ 50 गज है, करीब करीब जी। 50 गज लंबाई है और 15 फीट का रास्ता है। कुल मिला के इतनी कहानी है। अब 50 गज गुणा 5 गज 250 गज हो गया। 250 गज की जमीन के लिए अब जो वाजिब पैसा बनता ले ले। पर हम हिंदू इतने नीचे गिर गए कि हम अपने भगवानों का रास्ता ही बंद करना चाहते हैं। क्या कभी ऐसा भी देखा गया आपने कि वो जो लोग जिन्होंने रास्ता बंद किया है वही लोग पहले कभी मंदिर में आए हैं क्या? आते थे पहले, सब उनका पूरा परिवार आता था। पहले सब, पूरा परिवार आता हाँ सब खेती बाड़ी, भाई एकमात्र साधन था पानी का वो। तो जिनके मतलब पानी भी लिया है वहां से, मंदिर में भी आते थे दर्शन करने के लिए, उनकी गाय भैंस भी पानी चढ़ती थी वहां पर, और आज वही लोग रास्ता बंद कर रहे हैं। कोई रास्ता बंद करके बैठे। तो ये तो सरासर गलत बात है। खैर वो उनकी समझ है, अपन तो ज्यादा कुछ बातचीत नहीं कर सकते इस बात पर। लेकिन आपने जो शपथ ली है, क्या उस पर कायम रहेंगे क्या? मैं तो कायम ही हूँ। मैं ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ जो न करूँ। क्योंकि जो कोर्ट में जो केस चलते हैं उनका कोई समय नहीं होता, कितने दिन चलेंगे कितने दिन नहीं। समय है। सेक्शन 251A के तहत मैक्सिमम टाइम जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है उसके हिसाब से 3 महीने में सेटल होता है। और ये करीब करीब ऐसे केस जो हैं ये महीने 1.5 के महीने में सेट जाते हैं। आपसी समझौता, मैं तो यही कहूंगा और हम सब भी यही कहेंगे कि आपसी समझौता जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है और वही करना पड़ता है लास्ट में। कोर्ट भी वही करेगा। बिल्कुल। यानी हमने सारे प्रयास किए हैं। मैं ठीक है, यहाँ के थानादार साहब के सामने भी बातें हुई हैं इस चीज की, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला कुछ। मतलब निष्कर्ष क्या निकलना, खाली बेमतलब की बातें होती हैं। बेमतलब की बातों का कोई सार नहीं होता है। भाई सीधा सीधा बोलो मेरे को इस जमीन का इतना पैसा लेना है, बिल्कुल हम उस जमीन के हिसाब से सोचेंगे, आसपास के लोगों से पूछेंगे भाई इस जमीन का भाव क्या चलता है, उसे 150 रुपया जो ज्यादा ले लो तुम लोग। वैसे देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम का जो मामला होता है, जैसे अभी गांगिया सर के अंदर एक राय माता मंदिर है, तो वो एक विवादित मामला हो गया था। अभी रास्ते को लेकर ही वो मामला अभी चर्चा में रहा था और उसका सुलझाना भी हो गया है, समझौता भी हो गया, लास्ट में समझौता ही हुआ उसका भी। लेकिन वहां पर पूरे जिले का प्रशासन एक ही दिन में वहां पर तैनात हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वहां वाली कहानी एक समुदाय विशेषों से आ जाती है और यहाँ वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। यदि मेरे को ये काम करना होता तो मैं भी 200-400 साधु संतों को बैठा सकता हूँ, काम कर सकता था। मेरे को इस चीजों से मतलब नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि भाई ठीक है, अगले की जमीन है और उनके पूर्वजों ने दे रखी है, एकमात्र रास्ता है, रास्ता तो देना ही पड़ेगा किसान को तो जी। यानी ये तो सरकार का भी कानून है कि खेतीहर को रास्ता मिलेगा। और धार्मिक स्थल का जो एकमात्र रास्ता है जिसके लाखों श्रद्धालु हैं, यानी आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि कुछ समय पहले यानी 8-7 साल पहले एक प्रोग्राम बनाया गया था कि पूरी दुनिया में 11,01,123 हनुमान चालीसा पाठ करवाना था चारमरवा बालाजी के नाम से जी। असंभव काम था जी, बहुत ज्यादा हो गए। और भगवान की कृपा थी कि कितने श्रद्धालु पूरी दुनिया से जुड़े हैं। मतलब अमेरिका तकायत आदमियों ने पाठ किया है और 11 लाख के बजाय 31 लाख से अधिक आदमियों ने पाठ करके पूरा किया काम को। इसके प्रति भगवान के हनुमान जी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है जी, हम तो चाहते हैं कि श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या बेनिफिट है? रास्ता बंद होता है खुलता है तो उसमें आपका मतलब क्या है? देखिए बंद होने से पीड़ा होती है जी, क्योंकि इतने वर्षों से एक हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी हिंदुओं के सभी वर्गों में सर्वमान्य है। बिल्कुल। आपको एक बात बताऊं मैं कि जब मैं मिर्गी का उपचार कर रहा था यहाँ पर जी, तो मुसलमान भी मेंबर मतलब मरीज आए थे मेरे, वो भी मरीज आए थे और हर मरीज को हम लोग चारमुरा बालाजी की आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके जाते थे। आज भी 2 मुसलमान ऐसे हैं जो यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं। चिड़ावा में चारमुरा बालाजी परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं। तो ये तो हनुमान जी महाराज तो सब जातों के, तो क्या अभी भी मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जाते हैं? वो मंदिर भी जाते हैं, अभी जाते। मैं 4 महीने से मेरे को मालूम ही नहीं क्या हुआ है और कितने दिन से रास्ता बंद है, पर वो जाते हैं, मेरे को मालूम है। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, भगवान का मंदिर है, श्रद्धालु आएंगे। मैंने यहाँ पर मंदिर के आगे हाल बनवाया,
कि आसपास के किसानों के परिवारों में जो शादियां होती हैं उनके लिए निःशुल्क सब व्यवस्था होती है, वो फ्री होता है? सब कुछ फ्री है, कोई चीज, पंखे लगे हुए हैं, लाइट है, कूलर है, ठंडे पानी का व्यवस्था है, लेट्रिन बाथरूम भी बनवा दिए, सब कुछ। हनुमान वाटिका बड़ी सुंदर बनेगी, जब तो जो रास्ता बंद होने से सब तहस नहस हो गया, दोबारा करना पड़ेगा सब काम। जी, तो वो तो अभी देखेंगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या होता है आगे। प्रशासन का काम प्रशासन के पास है। बिल्कुल। हम प्रयास कर सकते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रास्ता, पहले तो रास्ता दिलाइए आप, जो बंद हुआ है खुलवा दीजिए इसको, और उसके बाद कानून से जो रास्ता मिलता है और जो कंडीशन होती है बता दीजिए, हम कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हुक्मी चंद जी लांबीवाला। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि चिड़ाव में एक गौशाला की जमीन है, उसका भी एक मैटर चल रहा है, उसका भी विवाद चल रहा है। और जो हाल ही में जो ग्यांगेसर के अंदर राय माता मंदिर परिसर में जो हुआ वो आप सभी ने देखा होगा, कवरेज की थी हमने उसकी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हिंदू मुस्लिम विशेष समुदाय बोलो या हिंदू मुस्लिम, भाई समाज तो सभी एक ही है, अपन तो सभी को मानते हैं, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम मामला होता है तब प्रशासन वहां पे पूरे जिले की पुलिस तैनात कर देता है, लेकिन हिंदू हिंदू का मामला होता है तो सालों केस चलते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत दुखद है, क्योंकि कार्रवाई तो सभी जगह होनी ही चाहिए। ऐसा प्रशासन को एक ही जगह लग जाना कहाँ तक सही है, ये तो सही नहीं है कहीं। देखिए, ये तो राजनीतिक मामला हो जाता है फिर उसके बाद में। बिल्कुल, हमारा कोई कमेंट करना है इसके ऊपर बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हुक्मी चंद लामा जी, और पूरी जानकारी ली मंदिर की कि क्या है और क्या नहीं है, और उन्होंने केस दायर कर रखा है, आगे क्या होगा। लेकिन यही कहेंगे कि मंदिर के लिए हम लोग दान देते हैं, जमीन क्या, वाटर कूलर क्या, और भी बहुत सारी चीजें देते हैं हम लोग मंदिर के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी जमीन है तो आपस में बैठ के समझौता कर लेना चाहिए। तो दोस्तों देखते रहिए चिड़ावा शिवनगरी और जुड़े रहें चिड़ावा शिवनगरी।